पूरे देश में सर्दी दस्तक दे चुकी है, लेकिन दिल्ली से लेकर गुजरात तक चुनाव के कारण माहौल गर्माता जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में मौजूद हैं। लाजपत नगर दिल्ली का एक मशहूर मार्केट है। इसका भी एक अपना इतिहास है। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के नाम से इस मार्केट का नाम रखा गया। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। ऐसे में दिल्ली की जनता क्या सोचती है और लाजपत नगर की जनता इस बार किसको अपना प्रतिनिधित्व देने वाली है? हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मैदान में है। बीजेपी पिछले 15 साल से एमसीडी में। क्या लगता है इस बार फिर से बीजेपी रिटर्न करेगी या आम आदमी पार्टी को मौका देगी? पार्टी को इस बार लाना है। अच्छा। और हम लोग सब जोर तोड़ से लगे हुए हैं कि केजरीवाल जी को जिताना है, एमसीडी में उनको लाना है। क्योंकि वो यदि आ जाते हैं तो हमारा रेडी पटरी का काम बहुत रुका हुआ है, वो हो जाए। क्योंकि उन्होंने बहुत बार बोले हैं कि मतलब एमसीडी से काम नहीं होने दिया जाता, मुझे पता है। तो केजरीवाल जी आएंगे तो हम उनसे काम करवाएंगे, वो करने को तैयार हैं। बस इंतजार है उनका। क्या कारण है, आप क्यों आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हमारा जो है कि एक गरीब पार्टी है और हम रेडी पटरी वाले को बारे में वो सोचते हैं। उन्होंने टीबीसी बनाया है, मतलब उन्होंने रेडी पटरी के कुछ काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए सपोर्ट उनको करना चाहते हैं कि जो मेरा काम रुका हुआ है एमसीडी में वो करवाएंगे। और उन्होंने वादा भी किया है और हम तो उनसे बात भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन और पार्टी तो भाई सुनते नहीं है। इसलिए क्या करते हैं आप? मैं यहाँ रेडी पटरी का लीडर हूँ और अपना पटरी लगाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो एमसीडी वाले आते हैं, पैसा वैसा लेके जाते हैं? पैसा लेते हैं, एमसीडी पैसा लेते हैं, पुलिस पैसा लेती है, नहीं तो उन्होंने माल जमा कर देते हैं। और हमारा बड़ी बात तो है कि हमारा रेडी पटरी का कानून बना हुआ है, वो कानून को कोई मानने को राजी नहीं है। बावजूद इसके पैसा लेती है एमसीडी? हाँ बिल्कुल लेती है। यदि बोलो तो धमकियाँ देती है। और हमसे नहीं लेते हैं भाई, और लोग से लेते हैं, हमसे नहीं लेते हैं, लेकिन और लोग से लेते हैं। हमारा भाई लोग देने में परेशान भी होता है क्योंकि काम चल नहीं रहा। उनको 1000 रुपये चाहिए महीने का, 2000 रुपये चाहिए महीने का चाहिए, और ये डर से देते हैं कि नहीं देंगे तो भाई वो माल उठा लेंगे, जमा कर लेंगे। और जब एमसीडी में मेरी माल चल जाएगी तो कम से कम 5000 रुपये लगेगा। यदि एक रेडी जमा हो गई तो 5000 7000 रुपये लगेगा। एक यदि हमारा छोटा मोटा मतलब व्यापारी जो है कि किसी का कपड़ा है, किसी की चप्पल है, किसी का कुछ जमा हो गया तो उन्हें भी कम से कम 2-2500 हजार रुपये भुगतान करने पड़ता है। इस तरह का मैटर है। अच्छा, एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है। साफ सफाई मुद्दा है क्या इस बार चुनाव में? तो साफ सफाई मुद्दा क्या रहेगा? साफ सफाई मुद्दा कुछ नहीं है। मैंने हरदीप सिंह पुरी जी से भी मिला था। उन्होंने हमने वो शासन दिया कि ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, और वहाँ आने के बाद में कुछ नहीं सुनते हैं। तो ऐसी बातें जो करेंगे केजरीवाल जी ही करेंगे। सफाई सुथरा। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा जी आपका? गंगाराम ठाकुर सर। ठाकुर साहब, क्या लग रहा है एमसीडी चुनाव में इस बार कौन बाजी मारने वाला है? सर अरविंद केजरीवाल जीतेगा सर। केजरीवाल जी जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा सर। क्यों जीतेंगे सर? इसलिए जीतेगा कि एमसीडी में बीजेपी की सरकार है 15 साल से, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला सर। खास करके जो हम लोग स्ट्रीट वेंडर है, रेडी पटरी में बैठने वाले हैं, हम लोग का आबादी 5 लाख है। सर्वे में हम लोग का परिवार जोड़ा जाए तो 20-25 लाख जुड़ जाएगा पूरा फैमिली के साथ में। हर एक आदमी के साथ में 5 आदमी 6 आदमी है। अब अगर जोड़ा जाए तो 25 लाख 30 लाख आदमी है। सोच लो कितना बड़ा संख्या में। लेकिन हमारे कोई बात सुना नहीं आज तक। एमसीडी में बीजेपी वाले हैं और बीजेपी किसी की तरह से सुना नहीं है। पुलिस भी वही है और एमसीडी भी वही है सर। इसलिए हम लोग सरकार चेंज करना चाहते हैं कि केजरीवाल जी को देना चाहते हैं कि हमारा रेडी पटरी के सर्वे किया जाएगा और सुंदर बेंडिंग जोन बनाया जाएगा सर। ये जो बात कह रहे हैं, निश्चित ही जो व्यापारियों की ये समस्या है, जो छोटे व्यापारी हैं, आए दिन कई लोगों ने हमें बताया कि एमसीडी के कर्मचारी आते हैं, उनसे पैसा लेते, तंग करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो सब व्यापारी बता रहे हैं। तो एमसीडी वाले आते, पैसा ले जाते होंगे सर। पूरी दिल्ली में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार अगर बंद हो जाए ना तो गरीब आदमी को बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगा सर। अगर रिश्वतखोरी, अगर भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ तो कुछ नहीं होने वाला सर। आधे से ज़्यादा बेरोजगारी तो इसमें कर रखा है सर। रिश्वत खत्म कर देंगे भ्रष्टाचार? हाँ जी सर। अगर जैसे कि राज्य का दर्जा मिला हुआ है इनका, अब एमसीडी का दर्जा मिल जाएगा तो सर बिल्कुल खत्म होगा सर। पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं मिलेगा, फिर भी पुलिस तो एमसीडी के पास में ही रहेगा, केंद्र सरकार के पास में रहेगा। उम्मीद है पूरी आप? बिल्कुल सर, उम्मीद है केजरीवाल कर सकता है सर, बिल्कुल कर सकता है सर। अच्छा। वही करेगा, उसी के ऊपर में हम लोग विश्वास करते हैं सर। क्योंकि एमसीडी में 15 साल से देख रहे हैं सर, हम लोग का कुछ फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, और हाँ, ने जो मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा और जो मुफ्त की चीजें दी हुई है, फायदा है इनसे आपको? सर पब्लिक को एकदम दिखाई दे रहा है कि मुफ्त में क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। स्पष्ट है, पब्लिक को पास फायदा पहुंच रहा है। महिलाओं को लेडीज बस फ्री है सर।
बिजली 200-250 यूनिट बिजली फ्री है। ये तो साफ साफ देखा जा रहा है ना सर कि हाँ फ्री है, पब्लिक का बस फायदा पहुंच रहा है। और भाजपा क्या करते हैं कि मतलब बोलते कुछ और करते कुछ और है, सामने में कुछ दिखाई नहीं देता सर। इसलिए कि जो चीज़ पब्लिक को फायदा दिखाई देता है वो साफ है बिल्कुल सर, केजरीवाल देता है और केजरीवाल को ही देंगे हम वोट, सपोर्ट भी उसको करेंगे सर। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते हुए नजर आए ये, और एक उम्मीद है इनकी अरविंद केजरीवाल से कि अगर एमसीडी में अरविंद केजरीवाल को मौका मिलेगा तो शायद वो कुछ और बेहतर काम कर पाएंगे। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। लाजपत नगर मार्केट में है, आराम से चलते फिरते लोगों से बात करेंगे क्योंकि लोगों की राय जानना बहुत ज़रूरी है। एमसीडी चुनाव हालांकि ऑन पेपर ये छोटा चुनाव नज़र आता हो, लेकिन ये चुनाव छोटा नहीं है क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां इसके ज़रिए अपने सियासी भविष्य का एजेंडा सेट करना चाहती है। ऐसे में यहाँ के कुछ व्यापारी मौजूद हैं, कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या लगता है इस बार एमसीडी चुनाव किस तरफ जा रहा है। देखिए पूरे देश में सर्दी का माहौल तो हो चुका है, लेकिन दिल्ली गर्माता जा रहा है चुनावों के चक्कर में। क्या लगता है इस बार अरविंद केजरीवाल बीजेपी के इतिहास को तोड़ पाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनने जा रही है या फिर बीजेपी दोबारा रिटर्न करेगी? जी मेरे को तो बीजेपी लग रहा है, बीजेपी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। बट आम आदमी भी बहुत ज़्यादा तरक्की करी है, उन्होंने भी हर सेक्टर में, उन्होंने स्कूलिंग में बहुत सारा काम कराया है, आम जनता के लिए कराया है। बट टक्कर कांटे की कह सकता हूँ मैं, ये नहीं कह सकता कि आम आदमी या बीजेपी, टक्कर बराबर की है, कोई भी हो सकता है। एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है। एमसीडी का काम होता है साफ सफाई, एमसीडी के स्कूल, एमसीडी के अस्पताल, रोड लाइट वगैरह, इन सब चीज़ों से क्या पिछले 15 साल के एमसीडी के शासन से खुश है? संतुष्ट तो हैं जी, बिल्कुल संतुष्ट हैं। अब इतने सालों से हम बैठे हैं, अगर एमसीडी हमको हटाना चाहती है तो बिल्कुल हटा देती है। अभी तक काम नहीं करने देती, अगर गरीब लोगों के बारे में सोचती तो बिल्कुल हटा देती। काम तो उन्होंने कर रहे हैं और हम लोगों को भी हमारे साथ हैं। बट आम आदमी पार्टी जो है इस बारी कह रही है कि हम रेडी पटरी वालों के लिए पक्का दुकान देंगे, खोखा देंगे, उनको कोई हटाएगा नहीं, कोई रिश्वत नहीं लेगा। पहली सरकार तो है, कम से कम बोल तो रहा है रेडी पटरी के विषय में। ऐसा कोई सरकार ही नहीं कि बोल भी नहीं रहा। पहला सरकार है कि रेडी पटरी के बारे में बोल रहा है कि सुंदर वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, और कोई सरकार तो बोल भी नहीं रहा। जिनकी सरकार है वो भी नहीं बोल रहा, और क्या पहले सरकार नहीं बोल रही है, वो बिल्कुल मान रहा हूँ। पर पिछली सरकार ने भी इस बात में कट नहीं होना चाहिए, पूरी बात सर आगे तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सर, हाँ नहीं सर आप लोग कट कर देते हैं ना, ये तो प्रॉब्लम है। गरीब का बात पहुंचना चाहिए ना, हम लोग की बात क्यों नहीं पहुंच रहा आगे तक? कोई विधायक नहीं आ रहा, कोई एमपी नहीं आ रहा है, कोई सांसद नहीं आ रहा, कोई चेक करने नहीं आ रहा है। सर सारा अगर प्रधानमंत्री के टक्कर देंगे तो ये एमपी एमएलए किस लिए बना है? क्यों नहीं आ रहा? सुनो, चेकिंग में क्यों नहीं आ रहा है? चुनाव में भी मोदी जी को चेहरा बना दिया बीजेपी ने, हर चुनाव की तरह। चेहरा बना दिया, वो चेहरा बनाने से नहीं होगा ना सर। जो चेहरा एक ही बनेगा वो ऐसे नहीं चलेगा। अब जो 15 साल चल गया अब वैसे नहीं चलेगा। अब केजरीवाल जिंदाबाद है, केजरीवाल जीतेगा सर। अच्छा। हाँ जी सर, इस बात को पहुंचना चाहिए सर। भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी बंद होना चाहिए। हम लोग गरीब बहुत परेशान है सर, परेशान है एकदम बिल्कुल। भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से बहुत परेशान है, खुलेआम लिया जा रहा है सर। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहिए सर, बिल्कुल बदलाव चाहिए। हम तो ये कहना चाहते हैं सर। बताइए, आपसे जानना चाहेंगे, बोलो। एमसीडी के 15 साल के शासन से खुश हैं या फिर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए जैसा अभी हमारे भाई मित्र ने कहा कि ये तो है ही, प्रॉब्लम है ही है। और बाकी जो जहाँ तक हमारे ख्याल है आम पार्टी का चांस है जी। आम पार्टी का क्यों है? आम पार्टी का चांस ये है कि जो उन्होंने कई शर्तें बोली हैं कि ये हम करके रहेंगे और वही होगा ये। अरे बताइए, लोग बीजेपी वाले तो कह रहे हैं ये तो शराब बांटते फिरे, एक बोतल के साथ एक बोतल दे रहे, तो पूरी दिल्ली को शराबी बना देंगे। शराबी शराब नीति जो वो ये बोल सकते हैं। शराब नीति जो आम आदमी पार्टी ने लागू की थी उस पे बीजेपी ने कई आरोप लगाए हैं, और बीजेपी के समर्थकों का कहना है कि ये तो पूरी दिल्ली को शराबी बना देंगे, कि लोग उन्हें वोट दे ही नहीं सकते। क्या लगता है इस बात में कहीं ना कहीं वजन है? देखो वजन तो, अब वो शराब नीति थी एक तरीके से जो थी बिल्कुल गलत थी, जो कि हट भी गई है। जगह जगह ठेके खोल दिए, हर कॉलोनी के बाहर, स्कूलों के बाहर। वो गलत था। जो था पहले सरकारी ठेके थे, लिमिटेड लोग थे कि दूर दूर जाके। अब घर घर के बाहर दारू के ठेके थे, वो गलत थे, जो कि अब बंद हो गए हैं। लोग संतुष्ट हैं उससे। अच्छा। और रही बात इलेक्शन की, देखो इलेक्शन के अंदर भी दारू चल रही है। 500 रुपए में लोग बिक रहे हैं। 500 रुपए में जिनको पता नहीं बीजेपी कांग्रेस कौन है, वो जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। 500 रुपए चिकन बिरयानी खिला दो, सब लाइन लगा के। एक बात समझने की कोशिश करूंगा मैं कि जब ईवीएम की बटन दबाने लोग जाएंगे वोटिंग करने, क्या एमसीडी चुनाव में भी जो बीजेपी के समर्थक हैं या जो बीजेपी को वोट देने जाएंगे, जैसे आप हैं, क्या आपके दिमाग में भी मोदी जी का चेहरा रहेगा? चेहरा तो बिल्कुल रहेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरे लिए मोदी जी हैं। मैं
सिर्फ दिल्ली के हिसाब से नहीं, मैं देश के हिसाब से उनको मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है बीजेपी का, जिसे बीजेपी चाहे बड़े से बड़ा चुनाव हो या फिर छोटा नगर निगम का भी चुनाव हो, वहाँ भी प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे करती है और लोगों के जहन में वोटिंग करते समय उनका चेहरा रहता है। जी, बात कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल, वही मैं अपने देश को देखते हुए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी मोदी जी को रखता हूँ। और अभी केजरीवाल देख रहे हैं जैसा कर रहा है, अब कोशिश करेंगे अगर डॉलर वॉलर बहुत मतलब रुपया गिरता जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। सर रुपया गिर रहा है, देश रुपया गिरता है, रुपया गिर रहा है। आने वाले टाइम को देखो, अब आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी काफ़ी मजबूत हो रही है। हर सेक्टर में, हर देश में मोदी जी की बहुत तारीफ हो रही है। जहाँ भी जाते हैं, जो नेता उनको देखते भी नहीं थे पिछले प्रधानमंत्री को, अब उनके हाथ पे, कंधे पे हाथ रखकर चलते हैं, उनसे सजेशन मांगते हैं, उनसे ऐसे पूछते हैं। मत कहिएगा कि पहले भारत को कोई जानता ही नहीं था, मोदी जी का आने के नहीं बाद नहीं, जानने भारत को नहीं, प्रधाधानमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं। जिससे पहले मैं मनमोहन सिंह जी की बात कर रहा हूँ। उनका जैसा था, वो बाहर जाते थे, वो भीड़ में कहीं खो जाते थे। अब भीड़ मोदी जी को ढूंढती है कि मोदी जी है कहाँ। अरे वाह, तो मैं उनको लेकर चलता हूँ। मोदी जी के समर्थक हैं आप? जी कहीं कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। लेकिन फिर भी एमसीडी चुनाव लोकल मुद्दों पर होता है, बिजली व्यवस्था। हाँ, ठीक है, पर उनका नीचे वाला जो भी है सर, जो दिल्ली गवर्नमेंट चला रहे हैं, मतलब उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए, गरीबों के बारे में। एक हमारा प्रधानमंत्री रहने से सही ठीक नहीं होगा ना, उसके नीचे वाला भी तो ठीक होना चाहिए। अब एमपी यहाँ देखिए, गौतम गंभीर को बना दिया। गौतम गंभीर कितने बार आया चेक करने के लिए, बताओ? गौतम गंभीर हमारा यहाँ पे देखने के लिए आया क्या? बड़े आदमी के एमपी एमएलए सब कुछ बनाते हैं, कभी गरीब को पूछने के लिए आया क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे रह रहे हो, कोई परेशान तो नहीं कर रहा? कभी तो पूछने नहीं आया सर हम लोग को। और आज से थोड़ी सर, हम लोग रेडी पटरी वाला है, वेंडर है यहाँ पे, 20 साल से, कोई 25 साल, कोई 30 साल से काम कर रहा है सर। अब इनको भगा दिया जाएगा तो हम लोग बेरोजगारी हो जाएंगे, ऐसी बेरोजगार फैला हुआ सर। तो कहने का मतलब है सर, हम लोग को रोजगार चाहिए। तो कितनी देर लगेगी ये जर्दा मिलाने में? सर जर्दा नहीं मिलाना सर, जर्दा मिला हुआ है बिल्कुल। हम तो खा भी नहीं रहे सर, आपसे बात करने खाया हैं। करे, ना खा रहा है। इसलिए सर गरीब को देखते हुए सारा काम किया जाए। जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं सारे बीजेपी में, और कोई देखता नहीं सर गरीब को, बिल्कुल नहीं। हाँ, हमारा केंद्र सरकार सही है, लेकिन उसका जो नीचे में है वो काम बिल्कुल नहीं ठीक से कर रहे हैं सर। बस कहना यही चाहते हैं सर। ज़्यादातर जब भी दिल्ली के बाज़ारों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी, उनकी शिकायत मिलती है कि एमसीडी आए दिन उन्हें तंग करती है और उनसे हफ्ता या पैसा वसूली करती है। कुछ और व्यापारी मौजूद है, आप देख सकते हैं, ये इनकी एक छोटी सी दुकान है और ये इन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अपनी दुकान को रजिस्टर्ड कराया गया है। बावजूद इसके एमसीडी के कर्मचारी रोज़ आते हैं, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, और इनको परेशान करते हैं, पैसे लेके जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। बात करते हैं, आपकी यहाँ पे दुकान है, ये आपकी दुकान है ना? हाँ, तो ये आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, बावजूद इसके परेशान करती है एमसीडी? हाँ, ये कहते हैं हटा लो, यहाँ से हटा लो, अंदर कर लो, और ये उठा ले जाते हैं। 2-3 बार तो ये टेबल भी ले गए हैं। हाँ, फिर जब छुटाओ तो फिर वो पैसा लगता है वहाँ, तब जाकर छोड़ते हैं। तो प्लेंटी होती है, तो ऐसे ऐसे परेशान करते हैं। बाकी ये भी है, वही लोग हैं। तो आए दिन एमसीडी के कर्मचारी आते हैं, लोगों का बताना कि सामान उठा ले जाते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं। भ्रष्टाचार एमसीडी में एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है कि पिछले 15 साल से एमसीडी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, और भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मुद्दा बना हुआ है। मेरे साथ चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की जनता, खासकर लाजपत नगर की जनता, एमसीडी के चुनावों के बारे में क्या सोचती है और इस बार किसको एमसीडी की गद्दी पे का सरताज बनाने जा रही है। कुछ और लोग मौजूद हैं, चलते रहिए, चलते चलते बात करेंगे। लाजपत नगर मार्केट, लाला लाजपत राय स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया ये मार्केट दिल्ली का एक मशहूर मार्केट है और एमसीडी चुनाव है, ऐसे में हम निकले हैं दिल्ली के लोगों का मत जानने के लिए, दिल्ली के लोगों की राय जानने के लिए कि दिल्ली की जनता किस तरफ है। कुछ युवा और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वाह, क्या बात है, तिलक लगा के बहुत जच रहे हैं आप। क्या नाम होगा जी? अखिलेश शर्मा। शर्मा जी? शर्मा जी के नाम से दुनिया जानती है। अरे वाह वाह, देखा, शर्मा जी के नाम से दुनिया जानती है, क्या कमाल इंसान है आप। एक बात बताइए, दिल्ली एमसीडी का चुनाव है, हाँ जी। शर्मा जी किस तरफ जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ या केजरीवाल की तरफ? केजरीवाल की तरफ ही जाएंगे भाई साहब। अरे वाह, शर्मा जी क्यों केजरीवाल की तरफ? केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा है भाई साहब। दिल्ली सरकार में भी रह करके केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, इसलिए केजरीवाल को वोट देंगे। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? क्या वो काम है जिनसे आपको फायदा हुआ है? गरीबों के लिए, गरीबों के हित में काम कर रहा है, जो भी कर रहा है।
दो चार काम बताइए ना केजरीवाल। स्कूल बढ़िया बनवाए हैं, स्कूल हॉस्पिटल ये सब सुविधाएं उसमें बढ़िया की गई हैं। अच्छा, जो केजरीवाल ने फ्री सुविधाएं दी हैं उससे कहीं ना कहीं आपको लाभ पहुंच रहा और अभी हमें नई उम्मीद है कि बाकी एमसीडी में भी आकर के थोड़ा साफ सफाई में कमी है वो इम्प्रूव हो जाए, ताकि इसलिए हम केजरीवाल गरीबों का भलाई करेगा केजरीवाल आएगा तो एमसीडी में। हाँ बिल्कुल। प्रॉमिस भी करे हैं, 8-10 प्रॉमिस भी बोले हैं कि ये सब होंगे, इसलिए केजरीवाल जी को वोट देना है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि एक बार मौका दो, ना दें ना हो पाए काम ना हो तो हमें अगली बार से बड़ी टक्कर है क्या इस बार एमसीडी में? बिल्कुल सर बीजेपी और आम आदमी में टक्कर है, मगर कांग्रेस भी है मैदान में। नहीं कांग्रेस का तो सर बिल्कुल भी नामो निशान खत्म है, वो तो ऐसी है बस केजरीवाल ही जीतेगा सर इसमें। हालांकि कांग्रेस एडी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव और कुछ अन्य चुनावों के जो निराशाजनक नतीजे आए उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए दिल्ली एमसीडी के चुनाव की राह आसान नहीं होने वाली है। तो और बात करेंगे आपसे कि जो केजरीवाल की योजनाएं हैं, फ्री इलाज, फ्री बिजली, फ्री पानी, वाकई में इससे लाभ है? बिल्कुल सर, पूरा लाभ है और आने वाले टाइम में और भी लाभ हमें मिलेगा। हम केजरीवाल जी को चाहते हैं एमसीडी में आए, ताकि बहुत फायदे के लिए हम चाह रहे हैं कि हमें अच्छा, आम आदमी पार्टी 8 साल पहले दिल्ली से शुरू हुई, पंजाब भी जीत लिया और ऐसे जीता कि सफाया ही कर दिया विपक्ष का। गुजरात में एक विकल्प के तौर पर नजर आ रही है, आने वाले समय में कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आज से 5 से 10 साल के अंदर पीएम के रूप में देख रहे हैं हम तो। अरे वाह, सही बताइए। बिल्कुल अच्छा, आज 5 से 10 साल बाद इस चुनाव में, लोकसभा इस वाले चुनाव में या तो फिर अगले लोकसभा चुनाव में पक्की बात है पीएम बनने वाले हैं वो। इस एमसीडी चुनाव में कौन क्या बनने वाला है ये बताओ ना। एक्सपेक्ट है केजरीवाल जी आएंगे। केजरीवाल जी आएंगे, बहुत बढ़िया। तो हमारा सब चुनाव केजरीवाल जी को ही वोट जाएगा हमारा सब। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आंटी नमस्ते। आंटी, दिल्ली एमसीडी चुनाव है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और बीजेपी टक्कर में। 15 साल से बीजेपी एमसीडी में, इस बार क्या लगता है नया विकल्प केजरीवाल की तरफ जनता जाएगी या फिर से बीजेपी? क्या बताऊं? फिर भी आप वोट देने जाएंगे, कुछ तो आपके जहन में होगा, आप किस पार्टी को पसंद करती हैं? केजरीवाल। केजरीवाल को। केजरीवाल के क्या काम अच्छे लगते हैं आपको? हर चीज अच्छा लगता है, और क्या सब कुछ केजरीवाल काम ने जो अच्छा फ्री कर रहा है। इलाज, फ्री दवा, जो फ्री इलाज, बिजली दिया, पानी दे रहा, बिजली दे रहा, सब कुछ दे रहा, सब सुविधा है। अच्छा, इससे खुश हैं आप? हाँ खुश है, सब कुछ फ्री तो हो रहा है। और मोदी क्या दे रहा है? अच्छा, कुछ नहीं गए। अरे वाह। तो महिलाओं से बात करी, ज़्यादातर लोग यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इस बार आम आदमी पार्टी के साथ हैं और आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहते हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लाजपत नगर एक बड़ा मार्केट है और इसीलिए हम धीरे धीरे चलकर लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं, ताकि हम आपको थोड़ा इस और तरीके से लोगों से संवाद करके बता सकें कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का कद बढ़ रहा है और क्या इस बार बीजेपी के जो 15 साल से एमसीडी का शासन है उसमें ब्रेक लगेगा और आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव को जीत पाएगी। बहुत विद्या क्या लगता है इस बार एमसीडी का चुनाव है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है, लेकिन बीजेपी 15 साल से एमसीडी में है। क्या लगता है इस बार दिल्ली की जनता केजरीवाल को मौका देगी या फिर से बीजेपी? हमें तो बीजेपी लग रही है। अच्छा, बीजेपी लग रही है। क्यों लग रही है बीजेपी? इसलिए कि जगह जगह बीजेपी का नाम चल रहा अच्छा, जगह जगह नाम चल रहा है बीजेपी का, टीवी में भी। हाँ टीवी में भी दिखा रहा। अच्छा। जगह जगह, इसलिए केजरीवाल के हर जगह दिखाया जा रहा गलत है, ये है वो है। टीवी में न्यूज़ चैनल देखते हैं आप? कौन सा चैनल देखते हैं? सब देखते हैं थोड़े थोड़े। अच्छा। जिस पर जैसी आता है ऐसी देखते रहते हैं। अभी हम तो कहते हैं ऐसी सरकार आवे कि हम लोग के अच्छा, जैसे हम पटरी पे बैठे हैं, हैं पटरी पे हम बैठे हैं कि हमारे लिए कुछ करें। अच्छा। हैं बताइए, ऐसी सरकार हमें चुनना, हम भी वोट उसी के देंगे। हम देते हैं, हमारी सब कुछ है, लेकिन हमें उसी को वोट देंगे कि जो हमारे लिए कुछ करे। 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, दिल्ली की साफ सफाई सारी व्यवस्थाओं से खुश हैं? हाँ वो है क्या बोल, मनोज तिवारी। सही है, वो भी साफ सफाई तो जगह जगह चल ही रहा। अच्छा। हाँ हर एक जगह बात बताइए, आप स्ट्रीट पे अपने ये लगाते हैं दुकान, एमसीडी कभी क्या परेशान करती है? नहीं जी, हम कितना ही करती है। अच्छा। नहीं जी,
मुझे नहीं करती है, ना पुलिस करती है। मेरे लिए तो वो भी जगह है, यहाँ भी कभी हमके कभी एक बात मैं समझना चाहूँगा, आप बीजेपी की तरफ हैं, हाँ तरफ नहीं है। हम जो हमारे लिए अच्छा करेगा उसकी तरफ है। ये मत कहिए, लेकिन सुना जाता है रास्ते में हर जगह, लेकिन हम बीजेपी की तरफ नहीं है। हम जो अच्छा काम करेगा उसकी तरफ है। और अच्छा काम कौन करेगा? देखिए, अच्छा काम तो हमारी बिजली पहले माफ था, 0 आता, अब देखिए 7,000 रुपया आया है। तो किसकी तरफ जाएंगे हम जाएंगे वोट देने। बिजली तो फ्री कर रखी है ना केजरीवाल ने दिल्ली में। और वो भी फ्री कर रखे हैं, बस भी। अब थोड़े दिन में बदलाव, वो भी जैसे बिजली का हो गया ऐसे बस के भी हो जाएगा। ये तो चल रहा ना आपस में ये लोग। एमसीडी चुनाव में 4 तारीख को वोटिंग है, वोट देने जाएंगी, किसका चेहरा दिमाग में होगा, किसकी तरफ आपकी बटन दबेगी? मेरा तो देखिए 3 साल से, हम 15 साल से केजरीवाल के दिए हैं। केजरीवाल को। हाँ, अच्छा। अब की बार देखिए किसके, हमारी वो है ना, हम जामिया से हैं, क्या नाम है उनका, अब्दुल्ला। अच्छा, अब की बार आप सोच रही हैं कि किसी और को भी मौका देते हैं? नहीं, अभी भी सोच नहीं है। अभी भी केजरीवाल की तरफ? हमारे भी उधर जा रहा है। इसलिए कि बस में हम फ्री आते हैं, फ्री जाते हैं, पूरा दिल्ली घूमते हैं। तो आप बताइए। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे भी, मेरे एक वहाँ उठे हैं हमारी पड़ोस में, वो डेली आते हैं, हमको देना, हमारी जहाँ मन करेगा उसको देंगे ना, हम उसी के देंगे जिसके हम, ठीक है। ये महिलाओं की राय थी। और लोगों से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सम्मिलित कर सके। बीजेपी को लोग पसंद करते हैं कि बीजेपी के काम के लिए ज़्यादा, या फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके दिमाग में रहता है? अब चेहरा पहले दिमाग में था, बाकी अब कोई खास उसका वो नहीं है। अच्छा, पब्लिक के हिसाब से ठीक नहीं है। मोदी जी। जो विदेश नीति है वो तो ठीक है, बाकी आम आदमी तो भूखा मर रहा है। आम आदमी भूखा मर रहा है। कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं। वो उनके समर्थक तो कहते हैं कि डंका बज रहा है जी विदेशों में। डंका नहीं विदेश नीति तो ठीक है, वहाँ तो हमारे देश को थोड़ा वो मिला। अच्छा, बाकी अंदर जो हालात है वो तो ठीक नहीं है। भाई आम आदमी जो बेचारा मजदूर आदमी है वो रोटी कहाँ से खाए? इंसान तो वो भी है। सही बात है। कोई वो थोड़ी है, मिनिस्टर तो आदमी पैदा हुआ, वो कोई जानवर पैदा हुआ। इंसान तो वो भी है। हर इंसान को पेट पालने के लिए पैसा चाहिए। अब ये जो फ्री कर रहे हैं ना, केजरीवाल हो चाहे मोदी हो, कोई भी, ये फ्री क्यों देते? भाई रोजगार दो, उनकी अपनी इनकम हो, उससे खरीद के बसों में फ्री जी और बिजली फ्री, ये फ्री क्यों? मैं तो ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि फ्री क्यों। तो उनको रोजगार दो, उसके बदले में पैसा दो। नहीं, एक बात बताइए, जनता के टैक्स को अगर जनता को ही वापस करना किसी तरीके से, क्या लगता है इससे जनता को फायदा नहीं है? नहीं, ये तो जो ना विकलांग कर रहा है ना, जो भी दे रहा है विकलांग कर रहा है जनता को। अच्छा, कि वो तो मेहनत करना ही छोड़ देगा। भाई फ्री में मिल रहा है हमें तो खाने पीने के लिए, समझे? तो वो क्यों मेहनत करे? तो ये आप हमारी रिपोर्ट देख रहे थे दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट से, जहां हमने एक छोटी सी कोशिश करी लोगों से बात करके, उनसे संवाद करके, ताकि आपको बताया जा सके कि दिल्ली की जनता इस बार एमसीडी चुनावों में किस तरफ जा रही है, इस बार किसका वर्चस्व फिर से दिल्ली एमसीडी में स्थापित होने वाला है। लाजपत नगर मार्केट से फिलहाल इतना ही। किसी और मार्केट से कुछ और लोगों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की जनता इस बार एमसीडी चुनावों के लिए किसको अपना विकल्प मान रही है। लाजपत नगर से इतना ही। एक छोटा सा निवेदन आपसे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मुझे मेरे सहयोगी विश्वजीत झा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।